बच्चा जन्म लेने के बाद 48 घंटों के अंदर अगर पोटी ना करे तो उसका मुख्यत्वे कारण नॉर्मली फिजियोलॉजिकल जो कॉजेज होते हैं वो प्रीटर्म में वो होता है कि जीआईटी की प्रीमेच्योरिटी की वजह से बच्चा पोटी नहीं करता है। बाकी फुल टर्म में अगर बच्चा मम्मी के पेट में हो तभी संडास कर गया हो तो 48 घंटों के अंदर पोटी नहीं कर सकता है। पैथोलॉजिकल कारण में दो कारण होते हैं, एक मेडिसिनल कॉजेज होते हैं और सर्जिकल कॉजेज होते हैं। मेडिसिनल कॉजेज में एक तो हाइपोथायरॉइडिज्म है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, हाइपोक्सिया है और मदर ने ओपियोइड्स जैसी ड्रग्स ली हो तो भी बच्चे में ये चीज़ हो सकती है। और सर्जिकल कॉजेज में दो टाइप होते हैं, स्मॉल बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन और लार्ज बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन। स्मॉल बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन में ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम रिलेटेड कॉजेज होते हैं, जिसमें एक होता है पैरालाइटिक इलियस, दूसरा होता है ड्यूडेनल और जेजुनल एट्रेसिया, माल रोटेशन और वॉल्वुलस और इंटरसेप्शन। लार्ज बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन में कॉजेज में देखा जाता है मिकोनियम इलियस, बरोबर है, मिकोनियम प्लग सिंड्रोम, और दूसरा रहता है हिर्शस्प्रंग डिसीज, बरोबर है। लार्ज बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन में एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन भी हो सकता है। जब स्मॉल बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो मोस्टली बिलियस या नॉन बिलियस वॉमिटिंग देखी जाती है विथ और साथ में एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है या ना नहीं भी होता है। लार्ज बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन में मोस्टली एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखा जाता है, बरोबर है। इन्वेस्टिगेशंस जो कॉजेज के रिलेटेड होते हैं उसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं। सेप्टिक स्क्रीनिंग बच्चे में इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में एब्डोमिनल एक्सरे और डाई स्टडीज़ की जाती है। एनएस में मैनोमेट्री प्रेशर चेंजेस को नापा जाता है। ट्रीटमेंट में कॉजेज के अनुसार ट्रीटमेंट की जाती है, बरोबर है। फीडिंग ट्यूब से एनएस में स्टिमुलस दिया जाता है, ग्लिसरीन सपोजिटरी भी रख सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट इनिमा भी दे सकते हैं। सर्जिकल कॉजेज को कॉजेज के अकॉर्डिंग ऑपरेटिव मैनेजमेंट किया जाता है। ओके, थैंक यू।